7. He says Raja Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows: on application 3, allotment 5, and on first and final call the balance. Applications for 70,000 shares were received. Allotment was made to all applicants on pro rata basis. Excess money received on application was adjusted towards the sums due on allotment. Ramesh, who had applied for 700 shares, didn't pay the allotment money, and on his failure to pay the allotment money, his shares were forfeited. Afterwards, the first and final call was made. Other, who had been allotted 500 shares, didn't pay first and final call. His shares were also forfeited. Out of these shares, 900 shares were issued at 8 per share, fully paid up. The reissued shares included all the shares of Ramesh. Past entries in the books of the company. ये मुझे लग रहा है आपकी बुक में भी सम है, शायद वो सेम ही सम ना हो, नाम से याद आ रहा है ना, ये नेम्स है। और क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, इसमें एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, एक वर्किंग नोट है अलॉटमेंट पे और एक आपका जो है वो इन बिटवीन फॉरफीचर है, अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर है, और एक लास्ट में जाके पॉइंट आता है जब उसने सारे शेयर्स जो हैं वो एक पर्सन के कर दिए, री इशू दूसरे पर्सन के नहीं किए। ये 3 छोटे से पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बाकी सारा समझो तो सिंपल है। 50,000 शेयर्स थे एंड हाउ मेनी एप्लीकेशंस? 70,000। एक शेयर 10 रुपीज का था, वो था भी एट पार, पेबल एज 35 बैलेंस 352। Applications were received for 70,000 share. What is the amount of excess application money total? तो कैटेगरी एक है 20 into 3 60,000 which will be adjusted on the allotment. तो जो फर्स्ट एंट्रीज 2 होनी एप्लीकेशन की 70,000 शेयर्स के साथ, एप्लीकेशन की 2 एंट्री 70,000 के साथ, देन अलॉटमेंट यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा 50,000 वाला पॉइंट नंबर ऑफ शेयर्स, और जब सेकंड एंट्री से करोगे प्लस एक वर्किंग नोट जो कॉल इंडिविजुअल्स का है। ऐसा क्यों होगा, क्यों बनना है वर्किंग नोट? क्योंकि दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, हैंड रेज करना जरा, जो कंडीशन होती हैं दोनों कौन कौन सी होती हैं? तनमीद बिल्कुल ठीक है। दूसरी कौन बताएगा? अलॉटमेंट पे उसका वो है फॉल्ट उसका सेकंड स्टेप पे। अलॉटमेंट को हम जनरली कह देते हैं, उस दिन भी यही बात कर रहे थे, हम कह देते हैं अलॉटमेंट में फॉल्ट हुआ, लेकिन ये यहाँ भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक एक्सेप्शनल केस है जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठा दिया, तब फॉल्ट हमने कहाँ मानना है? कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे मानेगा, मीन्स सेकंड स्टेप। ठीक हो गया ना? तो हम अलॉटमेंट नहीं, हम इसको जनरलाइज करें तो सेकंड स्टेप पे जो उसका फॉल्ट है वो होगा। सेकेंडली सेकंड स्टेप भी गलत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें और स्कोप बड़ा करें तो एक्चुअल में जहां उसका एक्सेस मनी एडजस्ट होना है वहां जाके, अगर सपोज उसने सारा अलॉटमेंट मनी दे दिया हो, उसका अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल पे जाके एक्सेस एडजस्ट हो रहा हो, तब ये वर्किंग नोट फर्स्ट कॉल पे बनेगा। बहुत दूर का पॉइंट है, 90-95% केसेस में यही है कि फॉल्ट ऑन अलॉटमेंट या सेकंड स्टेप है ना। ये पॉइंट हमने किया भी था, 2-3 दिन पहले आया भी था ये वाला पॉइंट। उसने तब क्या किया था, एनी एक्सेस टू बी एडजस्टेड आफ्टर अलॉटमेंट वाज रिफंडेड, याद है आपको? रिफंड कर दिया था उसने, और अगर उसने रिफंड ना किया होता उस सम में तो उसका वहां वर्किंग नोट बनता ऑल इन एरियर्स वाला। सिंपल केस में यही रहेगा, सेकंड स्टेप पे दैट इज अलॉटमेंट उसका जो फॉल्ट हुआ हो और प्रपोर्शनेट उसको डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई, ठीक है। जो मैं लास्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर का पॉइंट है ये, उसको लेके मत बैठ जाना, इसको क्लियर करो। जब ये क्लियर हो जाएगा ना, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चीज़ वही करनी है, यहाँ पे हम अलॉटमेंट के स्टेप पे कर रहे हैं, वहाँ अपने फर्स्ट कॉल वाले स्टेप पे जाके करेंगे। चीज़ वही है, वर्किंग नोट सेम है। ये बन गया आपका। इसके बाद क्या होगा? शेयर फॉरफिट होंगे, शेयर फॉरफिचर ऑफ रमेश ऐसे, और उसके शेयर्स कौन से दिए हुए हैं? अप्लाइड दिए। कीप इन माइंड, ये पॉइंट यहाँ अंडरलाइन करने वाला है। अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं और वर्किंग नोट को उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। कितने आएंगे उसके? अप्लाइड कितने दिए हुए हैं? 700 शेयर्स दिए हुए हैं। कितने आ जाएंगे अलॉटेड? 500 आ जाएंगे। जब उसके फॉरफिट करेंगे शेयर्स, यहाँ पे 500 करेंगे, और वर्किंग नोट में भी उसके कॉलिंग एरियर्स 500 से दिया जाएगा। इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी?
फर्स्ट कॉल ड्यू की, शेयर इन फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज आ जाएंगी, लेकिन कितने शेयर से आएंगी? 49.5। 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 500 शेयर्स उसके फॉरफिट कर दिए गए, अमाउंट ड्यू भी नहीं की जाएगी। देन इसके बाद फॉरफिचर करेंगे शेयर्स अदर के, देन शेयर्स रीइश्यू कर देंगे, देन कैपिटल रिजर्व और यहाँ की वर्किंग नोट आ जाएगी। पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? एक इसका वर्किंग नोट, एक इसके ओवर सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्ट करनी है आपने अलॉटमेंट पे, एक इसका ये वाला पॉइंट है जब आपने शेयर्स माइनस करके 500 शेयर जो फॉरफिट कर दिए थे रमेश के, वो ड्यू करनी है अमाउंट, यहाँ है पॉइंट। एक यहाँ पॉइंट है जो कैपिटल रिजर्व की आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, किसी के पूरे कर दिए गए, किसी के थोड़े किए गए। करोगे स्टार्ट सब? करिए। सब क्लियर है? पहली एंट्री 70,000 शेयर के साथ बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ₹2,10,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू 10 टू शेयर कैपिटल 150 एंड टू शेयर अलॉटमेंट 60। ठीक है ये भी। देन थर्ड स्टेप पे, थर्ड एंट्री जो आएगी सेकंड स्टेप पे, दैट इज अलॉटमेंट ड्यू एट पार, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹50 into 5 250,000। एंड देन कॉल एरिया निकालनी है, वर्किंग नोट। पहले आपके शेयर अलॉटेड आ गए 500 शेयर्स, ऐसे किया 50,000 अपॉन 70,000 into 700। पहले स्टेप पे ये आ गए। दूसरे स्टेप पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹600। तीसरे स्टेप पे अलॉटमेंट ड्यू 500 into 5 2500 minus this 1900 is the all the bills। अमाउंट ड्यू हुई थी हमारी 2,50,000 और 250 में से 70,000 वैसे नहीं मिलना हमें, कितना था वो? 60,000। 60 बाकी कितना रह गया? 190 में से 1900 और नहीं मिला। एंट्री बन गई आपकी बैंक डेबिट, कॉल एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में कितना आएगा? 190 माइनस 1900, 188 एंड कॉल एरिया 1900 टू अलॉटमेंट 190। देन हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, 500 शेयर्स फॉरफिट किए। बाहर की एंट्री होनी है, एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल एरिया। शेयर कैपिटल में 500 into 8 है ना, हम यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं 8, ये बन गया आपका 4,000 और कॉल एरिया में 9 जो उसके पहले निकाले हुए थे, एक ही उसकी कॉल एरिया है, इट मींस 2100 रुपये उसकी जो है उसने वो पे कर दिए थे 21। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, कितना उसने पे किया फिर गलत हो जाएगी, तो जब यहाँ से करोगे आप बोलोगे 500 into 3 1500, जबकि उसने जो पे किए थे वो 700 के थे। यहाँ चेक कर सकते हो आप 700 into 321 आ रहा है। मींस आपने करना क्या है, आपके पास अमाउंट है कॉल एरियर्स की, ये निकाल के ये लिख के शेयर फॉरफिचर की अमाउंट जो आप फॉरफिट की है दैट इज कितनी है, वो जितना बैलेंसिंग फिगर है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल 2 एंट्रीज करी, अब आपने करनी है 49,500 शेयर्स की उसमें। शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 99,000। ठीक। देन दूसरे पर्सन ने कॉल नहीं पे की, उसके पास कितने शेयर्स थे? 500, उसने 1000 रुपीज नहीं पे किए, तो बैंक डेबिट 98,000, कॉल डेबिट 1,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 99। ठीक। उसके बाद उसके शेयर तो फॉरफिट कर दिए गए, उसकी भी एंट्री यही रहेगी। अमाउंट का फर्क पड़ जाएगा सिर्फ 500 इंटू अपन कितने करेंगे, अब 10 करेंगे, बिकॉज उसके हम शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं 5,000 रुपीज टू कॉल दिन एरियर्स कितनी है उसकी 1,000 रुपीज की और 4,000 आपका फॉरफिटेड है। देन आपने इसके शेयर रीइश्यू कितने पे किए हैं? रीइश्यू 6 कर रहे हैं 7 कर रहे हैं, इसमें से हमने 900 शेयर रीइश्यू किए हैं 8 रुपीज के हिसाब से, तो एंट्री बन जानी है आपकी बैंक डेबिट 7200, शेयर फॉरफिचर डेबिट 1800 टू शेयर कैपिटल ₹900। और इस 900 में सारे शेयर रमेश के इंक्लूडेड। रमेश कौन था? जो पहले वाला पर्सन था उसके। नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल रिजर्व, जिसके सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए जाएं उस पे वर्किंग नोट नहीं बनता, जिसके पार्शियल हो उसका बनता है। अब रमेश के हमने शेयर फॉरफिट किए कितने थे? 500, उसमें से रीइश्यू किए 500, ऐसे हुआ। और जो दूसरा था अदर, उसके 400 रीइश्यू किए आउट ऑफ 500, ऐसे हुआ। तभी बनेगा 1000 फॉरफिटेड, 900 रीइश्यूड एंड रमेश के सारे शेयर्स।
फाइन। अब रमेश का तो क्लियर ऐसे ही लिख लीजिए आप, कितनी अमाउंट 450 थी रमेश की? 2100। 450 अमाउंट 2100 ये आ गया। इसका ऐसे ही लिख लेंगे, अजहर के केस में लगाएंगे फार्मूला हम। उसकी अमाउंट 450 थी 4000 रुपीज, कितने शेयर्स पे? 500। हमने कितने में निकालनी है? तो 4000 अपॉन 500 इंटू 400 कितना बन गया? 3200। तो ये आपका बन गया 6300 माइनस 5300 माइनस जो लॉस ऑन दी इशू है 1800 3500 का आपका कॉलिंग सॉरी कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। सभी चेक कर लीजिए, अमाउंट ऐसी नहीं है। इसी में ही नेक्स्ट है आपका और पार्ट जो दिया इस सम का, दैट इज AB लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of rupees 30 per share. The amount was payable as follows: on application and allotment 85 per share including premium। एक तो अमाउंट दूसरा आपको अमाउंट इकट्ठा दिया हुआ है और ऊपर से एप्लीकेशन में ही प्रीमियम भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट कभी नहीं खुलेगा। क्यों? उसने एप्लीकेशन प्रीमियम उसने हमेशा पे किया, ठीक। अगर प्रीमियम होता है इंस्टॉलमेंट्स में, अगले स्टेप में भी होता है या उससे अगले भी होता है, तो फिर पार्शियल अमाउंट से खुल सकता था पार्शियल अमाउंट से, क्योंकि उसने कुछ पार्ट उसने प्रीमियम का एप्लीकेशन वाला पे कर दिया होता, उसके बाद का चांसेस है कि उसने ना पे किया होता। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगला पॉइंट कर रहा हूँ, इसमें नहीं है ये वाला पॉइंट, वैसे बात है। देन है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, कितना बैलेंस आया? 45 रुपीज। एप्लीकेशंस फॉर 127,500 शेयर्स वर रिसीव्ड, applications for 27,500 shares were rejected and the shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. Excess money received on application and allotment was refunded in cash to rejected applicants and pro rata allottees। ये क्या बात बनी? सबको रिफंड कर दिया गया। Even though the shares have been distributed on pro rata basis, still उनका पैसा रखा नहीं गया, उनको भी रिफंड कर दिया गया। कहता है ना क्या लिखा है दोबारा पढ़ी लाइन को, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मींस फर्स्ट स्टेप वाज रिफंडेड इन कैश, किसको? टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, इनको नई शेयर मिले 27,500 एंड प्रो राटा अलॉटेज आल्सो, जिनको चाहे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमने दिए हैं शेयर्स, उनका पैसा भी रखा नहीं गया है, रिफंड कर दिया गया है। विच मींस सेकंड एंट्री में सिर्फ 2 बैंक आएगा, है ना, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। इसका एक फायदा हमें और क्या होगा? हाँ? नहीं, एडवांस की तो बात होगी। एक और फायदा क्या होगा? वर्किंग नोट नहीं बनेगा ये वाला, है ना, जिनको बनाना नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तब बनता होता है जब उसका एक्सेस मनी बचा होगा। है ही नहीं एक्सेस मनी, उसका एक्सेस मनी कंपनी के पास पड़ा होता तो ही तो कंपनी उसको एडजस्ट करती, वो होना ही नहीं एडजस्ट। Then the calls were made. A shareholder who applied 4,000 shares failed to pay the first and final call money. His shares were forfeited. All the forfeited shares were reissued at 150 per share, fully paid up. Pass entries for the above transaction in the books of company. Point कोई नहीं है, point सिर्फ एक ही है, एक्सेस मनी जो था वो एडजस्ट नहीं किया गया है, वो दोनों को रिफंड कर दिया गया। बस यही पॉइंट इसमें उसने टेक केयर करना है, बाकी सारा सिंपल ही है। और जो रीइशू है दैट इज एट प्रीमियम पे रीइशू। ओके, in which applications were invited for how many shares? 127,500 Received for invited 75,000 shares and received for 127,500 shares. Out of this 27,500 shares को हमने रिजेक्ट कर दिया। बाकी हमारे पास कितने बची एप्लीकेशंस? 1 लाख की। 1 लाख को कितने दिए? 75,000। एक्सेस मनी कितना है इसका? अमाउंट पेएबल वाज 100 प्लस 30 130 एंड 85 एंड बैलेंस 85 मतलब प्लस 30। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट केस में कितना है? 27,500 इंटू 85 कितना बना? 23,500। इसे क्या किया?
रिफंड कर दिया गया। यहाँ कितनी बनी 25,000 इंटू 85, कितना बना वो 25,000। इसे क्या किया, उसको भी रिफंड। हाउ मच मनी हैज बीन रिफंडेड 44 लाख। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, रुपीस कितने बनते हैं 130 इंटू 127,500। शेयर अप्लाइड वर 127,500 एंड 75,000 शेयर हमें देने थे। फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 127,500 इंटू 85, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू शेयर कैपिटल में 75 इंटू 55, 75 शेयर टू बी अलॉटेड इंटू शेयर का पार्ट वाले प्रीमियम इंटू 55, 75 इंटू 55 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन 75 इंटू 30, जो बाकी बच गया वो रिफंड किया टू बैंक, ये वाली अमाउंट 42 44 62 डन। और जो एंट्री थी उसमें बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री में भी एंड अलॉटमेंट साथ में लगाना। देन आंसर भी वो इकट्ठे कर सकते हैं 44 62 500 इकट्ठे ही करना बेटे, ये टू बैंक का आएगा, दोनों रिफंड किए हैं ना, इकट्ठे ही करना, अलग अलग नहीं करना। देन है आपका शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीस 75 इंटू 45, ये हो गया आपका। और इसमें से किसी एक ने कैसे नहीं दे दिया ना, कौन सा वो, ठीक है, अप्लाइड 4,000 शेयर्स, अप्लाइड 4,000 शेयर्स हैं, उसको अलॉट कितने हुए 750 अलॉट हुए, 75,000 ओवर 1 लाख इंटू 100 750। इसका मतलब ये हुआ फोल्ड करेगा 750 शेयर पे, तो कॉलिंग एरियाज विल बी 750 इंटू 45, कितना बनाइए 15 3376, this is the call. So entry number 3 was sharing first and final call debit to share capital, and now it is bank debit called the areas debit. This amount to share in first and final call. Then he says his shares were forfeited है, केस प्रीमियम वाला है, एंट्री क्या बनी कौन बताएगा मुझे, forfeited एंट्री करनी है, केस है प्रीमियम वाला, नवनीत क्या एंट्री बनी बच्चे, आपने हैंड रेज किया था तो मैं थक गया था तो इसलिए ऐसे करता हूँ। चलो तब भी बता दो, कोई बात नहीं, तब भी बता दो, चलो पार वाली बता दो, गलत वाली चलती है, ठीक बात नहीं कर लेंगे ऐसे। फोरफिट कोई एंट्री जो आती है वो आपको बता देना विद नरेशन, चलो विदाउट नरेशन जो एंट्री आती है उसको बताओ। फोरफिट बिजनेस से पढ़ते थे अकाउंट से पढ़ते थे, बताओ फिर एंट्री बैठे लोग एंट्री फॉर फ्यूचर की, ये केस है प्रीमियम वाला, क्या एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, शेयर फॉरफीचर। गुरलीन क्या एंट्री करना कर रही है, सही बोल रही, गलत बोल रही है, मुझे लगता है पता नहीं क्यों गलत बोल रही है। जसलीन सही तो बोल रही है, सही बोल रही है ना, हरलीन सही बोल रही है, आपको लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं, नहीं वो भी सही कह रही है, ये भी सही कह रही है, इश्ता गलत बोल सही बोल रही है, एंट्री गलत बोल रही है, ठीक करो इसको। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर। इसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट किया था, आपने नहीं करना, सर उसने लॉगिन एंड एप्लीकेशन पे करती है, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था, उसने प्रीमियम पे कर दिया है बच्चे, ये है केस प्रीमियम वाला, बट द प्रीमियम हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, इट मींस पार वाली एंट्री करनी है, ठीक है। फिर हम शेयर कैपिटल सही नहीं बोल रही, गलत बोल रही थी गुरलीन, जसलीन एंड हरलीन, जितने लीन वाले हैं सब मेरे को लगता है कि नो लीन हुए हुए सारे उसे गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत थी एंट्री ये वाली। प्रीमियम जब पे नहीं हुआ हो तब अकाउंट खुलता है प्रीमियम का, नहीं तो नहीं खुलता है। पे नहीं हुआ अकाउंट यस खुलेगा, पे हो गया है यस अकाउंट नो नहीं खुलेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया था प्रीमियम, एंट्री बननी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉलिंग एरियाज। अमाउंट होगी इसकी कितनी अमाउंट है, अमाउंट चेक करो, शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आई 70
5 into 100, हाँ 7,000 years। तो कॉलोनी एरियाज में कितनी आई है 3750 और उधर आ गई आपकी 41350। Then the shares have been reissued at premium। क्या एंट्री बनेगी तनमीद इस केस में शेयर रीइश्यू करने की एंट्री बनेगी? शेयर forfeiture from debit, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture। लॉस वाली बात पहले कर लेती है, वहाँ भी ऐसे ही किया इसने प्रोजेक्ट में भी लॉस लॉस लॉस। हाँ जी बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर कैपिटल। ठीक कितने का शेयर था? शेयर कितने का रीइश्यू किया? लॉस हो गया तो हम शेयर को 80 पे रीइश्यू करते हैं, 20 का प्रॉफिट कमाते हैं। 70 पे करते हैं हम 30 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो 0 पे करते हैं 100 प्रॉफिट कमाते हैं आराम से। नहीं मैंने कहा था इस केस में क्या एंट्री बनेगी बराबर बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू रीइश्यू पे प्रॉफिट को क्या कहते हैं सिक्योरिटी। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी बैंक में आएगा 150 के हिसाब से। चलो 150 into 75 कितना बना 112,500 टू शेयर कैपिटल बैंक में 112,500 कैसे आया ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 150 टू शेयर कैपिटल 750 into 100 75,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 750 into 50 37,000। देन कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर देनी। कैपिटल रिजर्व में 4 कोई रीइश्यू कोई लॉस नहीं हो रहा है रीइश्यू पे तो सारी की सारी अमाउंट जो आपने फॉरफिट की थी फॉरफिचर की एंट्री में 41250 थी शायद वो आ जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व। ठीक है